जय हिंद छात्रों, जैसे कि आप सब कैसे होंगे। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप जहां होंगे जिससे होंगे बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। आज एक नए वीडियो में आप लोगों को सबको स्वागत है। आज जो सेशन चलेगा जबरदस्त, मतलब कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। आज हम लोग का सेकेंड डे मतलब सेकेंड क्लास होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट अपने अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर लेंगे। एक बार थोड़ा हम भी चेक चाक मतलब कर ले, आवाज आवाज मिला ले, सारी तरह से अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, प्रीति सिंह राधे राधे सर, बिल्कुल सब किसी को राधे राधे, जय कृष्ण राधे राधे, जय हिंद सबको, जय हिंद। ठीक है। मुस्कान कुमार हाय सर, बिल्कुल हाय हाय। ठीक है। आप लोग एक बार अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर लेंगे, ठीक है। जबरदस्त, ठीक है। व्हाट्सअप फेसबुक जो भी चलाते हैं वहां पर आप लोग लगा लेंगे स्टेटस, ठीक है, मतलब शेयर कर लेंगे। बिल्कुल ओके, सारी चीजें क्लीन दिखता होगा बिल्कुल आज मस्त, ठीक है। तो आज सेकेंड क्लास होने वाली है बिल्कुल। तो आप लोग एक बार शेयर कर लेंगे, एक बार अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर लेंगे, बिल्कुल ठीक है। ओके, थोड़ा लेट से है, मतलब 10 मिनट 15 मिनट लेट से है, 10 मिनट, ठीक है। खैर चलेगा, लेकिन हम लोग पूरा करके ही जाएंगे। आज सेकेंड डे में मतलब सेकेंड डे, और सेकेंड डे मतलब दूसरा का क्लास आज होने वाली है, जिसमें हम लोग बात करेंगे ना आज कि दूसरा अध्याय, मतलब जो आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आता है, बार बार प्रश्न पूछता है उसी क्वेश्चन को, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर आपका 2 दिखता होगा, ठीक है। और मार्क्स यहाँ पर 70 नंबर के यहाँ पर है, मतलब पूछता है, मतलब 70 नंबर पूछता है, मतलब इससे आपसे इस चैप्टर से इतना नंबर के बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो टोटल बात करेंगे, आप ही के एग्जाम के लिए बात हो रही है, टोटल बात करेंगे। टोटल इसमें से 70 नंबर के बार बार एग्जाम में पूछता है, मतलब इसी साल इसमें केवल 70 नंबर नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इतना हम इस चैप्टर को बनाया गया है जो 70 नंबर का है, ठीक है। 70 नंबर का है जो बार बार क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव भी दिखता होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव, मात्र कितना 35, ठीक है। मात्र पर कितना क्वेश्चन दिख रहा है, 35 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। ओके, एक सेकेंड, चलिए। हाँ, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन मतलब कि आपका लघु देख सकते हैं, लघु प्रश्न आपको जो दिया गया है 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको लघु होगा, ठीक है। इसको भी हल करने का हम प्रयास करेंगे, बिल्कुल ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर दिया गया उसको भी हम प्रयास करेंगे, ठीक है, समय देखते हुए। हाँ, अगर ऐसा अगर होता है, अगर हम लोग ना हो तो एक क्वेश्चन, मतलब कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं चैप्टर बाई चैप्टर, मतलब जितने चैप्टर आपको दिया है बुक में, ठीक है, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव जो इंपोर्टेंट है उसको कर लेते हैं। करने के बाद में फिर सब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, मतलब कि अगर किया जाए। सुनील कुमार हाय बोले, प्रीति सिंह सर ए समतला का है क्या है? देखिए, प्रीति सिंह ए समतला की क्लास में नहीं है, एक क्लास 10th, एक क्लास 10th की क्लास चल रही है, क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th के बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनकी क्लासें चल रही है, ठीक है। जो मैथ की क्लास चल रही है, ठीक है। और आप भी पढ़ेंगे तो उससे बेकार नहीं करेगा, बेकार नहीं जाएगा। हाँ, आप लोग भी जवाब देंगे, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो जो एग्जाम देने जा रहे हैं मैट्रिक में जो छात्र हैं उनके लिए, और जो समझ में आ जाएगा, जो नहीं देने जा रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सभी के लिए जिनको नहीं आता है, ठीक है, जिनको आता है उनके लिए तो हल ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले पहले का क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले का क्वेश्चन से हम बात करेंगे, बिल्कुल रेडी है, एकदम रेडी। एक बार ओ चलिए, ओके, चलिए, तो हम बात करेंगे यहाँ पर प्रीति सिंह, ओके, ठीक है। सोहेल मुस्कान एक बार शेयर कर लेंगे अपने अपने दोस्तों के पास, ठीक है। चलिए, कह रहा है एक घात वाले बहुपद, मतलब कि जो जितना चैप्टर है हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 नंबर, ये बहुपद से रिलेटेड है। बहुपद, सबसे पहले बहुपद होता है क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुपद होता है क्या है, ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट दे दे, ठीक है। बहुपद जो आपका 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, बहुपद आपको 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बाहु अलग हो गया और पद अलग हो गया। बहु माने होता है बाहु, मतलब होता है अधिक, बहु ने क्या होता है अधिक, और पद माने होता है पद, इंटर्म, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं इसमें लगा लेंगे सॉरी, एक से, ठीक है, हल्का नहीं दिखता होगा, मैंने पढ़ा, एक से अधिक पद को बहुपद कहते हैं, ओके। हालांकि आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से नहीं पूछा जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, बात होती है बहुपद में हमें 2 चीज पढ़ना रहता है अच्छा से, एक चर होती है, एक अचर होती है, ठीक है। एक चर और अचर, चर और अचर किसे कहते हैं? चर जो होती है A to Z होती है, मतलब कि ABCD को हम लोग कहते हैं A से लेकर Z तक। अचर जो होती है गिनती की संख्या कहते हैं, किसे कहते हैं? गिनती की संख्या। कहीं तो हम ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहे, एक बात समझ में चीज आ रही होगी, बिल्कुल ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए,
तो गिनती की संख्या को हम लोग अचर कहते हैं और चर जो कहते हैं एबीसीडी को चर कहते हैं। ओके, आई होप यू यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन अब आ रहा है आपसे, ठीक है, क्वेश्चन आएगा उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर एक हाथ वाले बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, इनका एक हाथ होता है वो एक पदी कहलाएंगे या रैखिक कहलाते हैं। जिनका दो हाथ होता है उन्हें द्विघाती बहुपद कहते हैं। जिनका तीन हाथ होता है उन्हें त्रिघाती कहते हैं। और जिनका बहुपद मतलब जो बहुपद होते नहीं है उन्हें हम बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, ओके। तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो सी पर क्या होगा? चर्चा आपके विधायक ही आपका सी नंबर आंसर होगा। बात करते हैं 2 नंबर कारण निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर कह रहा है यहाँ पर 2x स्क्वायर - 3 और x स्क्वायर - 1 और x + 1 और डी में कह रहा है 1/x + 1। तो हम बात करेंगे, हम पूछ रहा है रैखिक बहुपद। क्या पूछ रहा है? रैखिक बहुपद जिसके घात एक भी ना हो, मतलब रैखिक बोले या एक पदी बोले, जिसके घात एक भी ना हो। ठीक है, ठीक है। हाँ, विनय कुमार हाय सर, बिल्कुल। सुहेल कुमार सी बोल रहे हैं इंजॉय एंड गेमर हाय चलिए, ठीक है। तो बात हो रही है यहाँ पर कि रैखिक बहुपद उन्हें कहते हैं जिनका घात एक भी ना हो। ठीक है, या एक पदी में हो। ठीक है, इसी के मान लो यहाँ पर 2 घात है तो द्विघाती बोलेगा, द्विघाती बोलेगा, ना ए होगा ना बी होगा। यहाँ पर देखिए इसका एक भी घात नहीं दिख रहा है, यानी कि सिर्फ एक घात है, कुछ भी नहीं दिखा तो एक है यहाँ पर। इस पे देखिए अब बहुपद जो होता है ना, बहुपद हमेशा बहुपद जो होती है, बहुपद का जो चार मान होती है रूट मतलब बाटा के नीचे नहीं होती है हमेशा। मतलब बहुपद की बात कीजिए, बाटा के नीचे अगर चार मान रहती है तो बहुपद नहीं होती है। बहुपद हमेशा नीचे मतलब कि बाटा के नीचे एक्स वाई जो होती है ना चार मान, वो नहीं होती है। जिसके नीचे एक्स वाई लग गया, एबीसीडी लग गया, वो बहुपद नहीं होती है। बहुपद हमेशा बाटा के नीचे एक्स वाई वाला नहीं लगा रहता है। तो यहाँ पर लगा हुआ 1/x और प्लस के 1, यहाँ पर लगा हुआ तो एक भी बहुपद पहले नहीं होगा। सबसे पहले का बात यहाँ पर आपका दिख रहा है एक चीज, तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर छिपा हुआ है, तो इसलिए क्या होगा? इसमें एक भी पावर नहीं दिख रहा है, तो एक पद ही है, मतलब कि ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, यानी कि सी आपका आंसर होगा। ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे 3 नंबर कारण निम्नलिखित में से नीचे जो लिखा गया है इनमें से कौन रैखिक बहुपद नहीं है। ठीक है, फिर से एक बार कर दे, इस चैप्टर बाय चैप्टर का आपका मतलब ऑब्जेक्टिव चल रहा है, जो आपके एग्जाम में सब प्रश्न पूछे जाते हैं और यही से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा। बिल्कुल ठीक है, एकदम मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि यही से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा, बशर्ते या तो सेम लड़ जाए या तो अंक चेंज हो गया है, लेकिन रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, एंजॉय गेमर सर, डाटा नहीं, बाय बाय चलिए कोई बात नहीं, डाटा नहीं तो जाइए फ्री फायर के लिए और फेसबुक चलाइए, इंस्टाग्राम चलाइए लोग, और डाटा आप लोग का बचेगा। ओके, ठीक है। सुहेल कुमार सी, हाँ, तो रैखिक बहुपद नहीं है, मतलब कि जिसका घात एक नहीं है। किसका मतलब? रैखिक बहुपद इसमें कौन नहीं है? देखिए बहुपद की बात किया जाए तो बहुपद बोले है ना, हमेशा बाटा के नीचे मतलब देखिए रूट में एक्स वाई ना लगा हो वो भी बहुपद नहीं होती है। चार मान अगर रूट के अंदर तो बहुपद नहीं कहलाएगी। ठीक है, वो बहुपद नहीं होगी। देखिए रैखिक बोला तो जिसका एक घात तो यहाँ पर 3 घात तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर x जो है रूट में नहीं है, ऐसा दिख भी रहा है आपको। यहाँ पर देखिए रैखिक बहुपद है, जबकि रैखिक बहुपद आपका है, लेकिन पूछा नहीं है, तो ये है आपका, तो भला ही नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये भी आपका है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2/11 हो जाएगा बाटा में, क्योंकि x छोड़ में x आपको ना बाटा के नीचे है ना बाटा ऊपर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये भी रैखिक बहुपद है और ये भी है, और ये त्रिघात बहुपद में है। ठीक, इसमें त्रिघात बहुपद में है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए √3 और x + 5, तो ये आपका रैखिक बहुपद है, लेकिन ये रैखिक बहुपद आपका नहीं है। ठीक है, मतलब 3 के डी नंबर आंसर होना चाहिए। हाँ, मुस्कान कुमार 3 के डी नंबर। ओके, राइट है, डी फॉर देवसेना। ठीक है, ओके, चलिए बात करते आगे हम लोग 4 नंबर का रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक है। वाह, तो ax, ठीक है, देखिए यहाँ पर हम रखते हैं, बोल रहा है ax जो है ना ax + b के शून्यक है, तो b बराबर क्या होगा? 0। शून्य नहीं पूछता है तो बराबर में 0 लेते हैं, और ax मतलब ax बराबर माइनस हो जाएगा b, और x बराबर को लेंगे तो -b/a, तो -b मतलब x के मान क्या शून्य निकल के -b/a, तो माइनस के यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर b/a है, यहाँ पर माइनस के आपका b/a है, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, ये भी नहीं होगा, यानी कि b फॉर बाहुबली, यानी कि आपका बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, ओके,
चलिए बात करते हैं आगे हम लोग 5 नंबर। कहा रहा है रैखिक बहुपद का आलेख होता है। तो रैखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है? सरल रेखा होता है। देखिए सरल रेखा होता है, हाँ बिल्कुल सरल रेखा यही होगा, सरल रेखा ही होगा। वक्र रेखा जो होती है ये ऐसी रेखा होती है जो टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है। ये आकार इसका निराकार समझिए, टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। और परला मतलब परवलय जो होती है ये द्विघाती रेखा होती है। ये परलवय जो होती है मतलब परलवय, ठीक है, परलवय मतलब जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ये द्विघाती रेखा होती है, मतलब द्विघाती रेखा होती है, द्विघाती आलेख रेखा बनाती है परवलय, ठीक है। ये जो है परवलय मतलब परवलय जो है आपका द्विघाती रेखा बनाती है। और इनमें से सभी तो आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये द्विघाती रेखा बनाती है और ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। और सरल रेखा जो होती है ये द्विघात बहुपद ना बल्कि ये रैखिक बहुपद के आलेख बनाती है। और परलवय जो है ना यहाँ पर परवलय जो है ये आपका द्विघात बहुपद का रेखा बनाती है, ठीक है, आलेख बनाती है। ओके, अब बात करते हैं 6 नंबर। कहा रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है? देखिए द्विघात बहुपद का सूत्र इसमें कौन है? तो आशा से मालूम होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, मतलब फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। इस समीकरण हो जाएगा। तो 0 का नहीं लगाया तो देखिए ऐसे आपको देखिए कहाँ पर है, ए बी फॉर बाहुबली होगा, बाकी ना ए होगा ना ए होगा ना ए होगा, इसलिए बी नंबर आपका आंसर होगा जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ओके, ठीक है, यहाँ तक बातें समझ गए होंगे। ठीक, बात करते हैं 7 नंबर, थोड़ा सा ऊपर करते हैं और 7 नंबर आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 7 नंबर का द्विघात बहुपद के शून्य, ठीक है, है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होती है? वाह, ऐसी प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल है कि द्विघात पूछ दे, त्रिघात पूछ दे, या एक पदी बोल दे या रैखिक बोल दे, ठीक है। उसका डी बोल रहे हैं, ठीक है, बनाने का भी प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। द्विघात बहुपद जिसका 2 घात होता है, मतलब 2 घात मतलब ऐसे, जिसका 3 घात होता है मतलब एक्स कहीं लेते हैं, मान लीजिए इस पे कुछ नहीं तो रैखिक हो जाएगा, एक पदी हो जाएगा। इसका 2 घात दिख रहा है यहाँ पर आपको तो द्विघाती बोलेगा, जिसका 3 घात बोलेगा त्रिघाती बोलेगा। आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गया होगा। तो एक द्विघाती का मतलब जिसका पावर, एक सेकंड यहाँ पर है, द्विघाती बहुपद का शून्य कितनी होती है? तो जिसका 2 पावर हो, 3 तो त्रिघाती, 5 तो पचघाती, मतलब समझ लीजिए 5 तो देता भी नहीं है, और 2 देगा और 1 देता है और 3 देता है। तो इसलिए क्या होगा, इसमें द्विघात बोल रहा है तो 2 होगा। द्विघात में कितने घात होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। ओके, बात करते हैं 8 नंबर करा, एक द्विघात बहुपद का आलेख इनमें से कौन होगा? देखिए द्विघात बहुपद अभी जस्ट आपको बताए हैं यहाँ पर परवलय, मतलब द्विघात बहुपद का आलेख जो होती है वो मतलब परवलय में होती है, परवलय में होती है आपका द्विघात बहुपद का समीकरण, सॉरी आलेख जो होती है द्विघात में वो परवलय में होती है, ठीक है। और सरल में तो होगा नहीं, सरल में कौन सी होती है? रैखिक होती है, या एक पद बोल देंगे। वृत्ताकार तो होगा नहीं भाई, अतिरिक्त वृत्ताकार होगा भी नहीं, और कौन होगा? परवलय जो होती है ये द्विघात बहुपद या द्विघात का आलेख होती है। ओके, ठीक है, चलिए बात करते हैं 9 नंबर। कह रहा है एक द्विघात बहुपद का घात होता है, एक द्विघात बहुपद का घात होता है, कैसी होती है? सीधी बात है, अभी हम बताएं द्विघात बहुपद का घात कितनी? 2 होती है, यानी बी फॉर बाहुबली होगा। 10 नंबर का निम्न में से कौन बहुपद है? बहुपद कौन है? तो बहुपद कौन है आपको पता होना चाहिए कि बहुपद हमेशा रूट के अंदर एक्स वाई वाला मान नहीं होता है, हाँ, तो उसके बाद बाटा के नीचे एक्स वाई वाला मान नहीं होता है। कभी काल का होता है रूट के अंदर जो है ना इतना पक्का कर दिया रहेगा, ठीक है। देखिए रूट के अंदर आपका एक्स नहीं है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बहुपद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर नहीं था। देखिए यहाँ पर चर मान जो है ना रूट के अंदर बाटा के नीचे तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ए यहाँ पर आपको दिखता होगा बिल्कुल, यहाँ पर एक्स जो है बाटा के नीचे हो गया है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि सी पर चर्चा गए, टिकट खत्म। बात आती है माइनस में पावर, बहुपद के माइनस में पावर नहीं होती है, बहुपद का माइनस में पावर जो है कभी भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा आपका, डी नंबर भी नहीं होगा। यहाँ पर चीजें आपका होगा क्योंकि एक्स जो है आपका अलग है, ठीक है, एक्स क्या आपका अलग है, इसलिए क्या होगा कर सकते हैं बी नंबर आंसर होगा 10 के बी, बिल्कुल। हाँ, बबलू अंसारी फ्री फायर खेलेगा, फ्री फायर कमेंट कर रहा है ससुरा सब, ठीक है। इस सब पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे जाएंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे, फ्री फायर खेलने का समय नहीं अभी आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। कह रहा है कि 12 नंबर हो गया, हाँ, ये बहुपद 10 नंबर, 11 नंबर की बात करेंगे हम लोग। द्विघात बहुपद x माइनस
देखिए इसका शून्य निकालना है, द्विघात बहुपद है x माइनस 5x² प्लस 6 के शून्य। ऐसी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल देखिए टेढ़ी मेढ़ी जो है आपका लग रहा है ना। देखिए शून्य का निकालना है, सीधी सीधी बात है, जो बड़ी होती है इसको क्या लिखते हैं, तो माइनस के 5x² प्लस के x हो जाएगा और प्लस के 6 हो जाएगा। बराबर में मन करे तो जीरो लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, आशा जानते हैं इसका गुणनखंड करेंगे, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद में लेते हैं, गुना करते हैं माइनस के 5x² और प्लस के ना बल्कि गुना में फिक्स कर लेते हैं। तो 6 5 कितना हो गया, 30 हो गया, और 30x² और 30 को 2 भागों में बांटेंगे, जोड़ने घटाने पर हमें कितना चाहिए, कितना चाहिए 1। ठीक है, तो 6 5 30 और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आ ही जाएगा, फिर प्लस में a माइनस में, और 2x तो यहाँ पर 1x और यहाँ पर 1x। ठीक है, तो माइनस के 5x² और प्लस के 6x और माइनस के 5x। ठीक है, माइनस के कितना, तो 5x और प्लस के 6 बराबर में 0। तो माइनस के x लिए और माइनस माइनस प्लस हो गया और 5x हो जाएगा और प्लस x खत्म हो जाएगा केवल 6, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। एक सेकेंड, माइनस प्लस माइनस x खत्म केवल 6 बचेगा। ओके, माइनस तो माइनस ले लेंगे, ठीक है, और 1 ले लेंगे, 1 से 5 में 5 आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस और 1 छक्के 6 हो जाएगा। ओके, अब देखिए माइनस के 1 माइनस के यहाँ पर दिया x और माइनस के यहाँ पर x, दोनों के लिए एक जगह छठुआ जगह, और दोनों कोष्ठ के बदला 5x माइनस 6 दोनों के बदला एक जगह, तो माइनस x मतलब बराबर में 0 है, माइनस x माइनस 1 बराबर में हो गया 0 तथा, ठीक है, 5x माइनस 6 5x माइनस 6 जो है ना, इसके बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो माइनस x बराबर हो जाएगा प्लस में 1 तथा बात करेंगे इधर 5x बराबर हो जाएगा प्लस में 6, माइनस में प्लस में हो जाएगा, अब ये माइनस इधर आ जाएगा, मतलब x बराबर माइनस के 1 हो जाएगा, और फिर इधर बात करें तो x बराबर हो जाएगा 6/5। एक मान आपका है माइनस के और एक मान आपका 6/5। इतना लंबा प्रोसेस करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, केवल समझाएं आपको। तो देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन में मिल रहा है कोई एक है माइनस के 1, तो माइनस के 1 और 1 हो रहा 6/5, तो कोई नहीं मिल रहा है इसका शून्य, द्विघात बहुपद का कोई शून्य नहीं मिल रहा है। कहाँ गलत है, 6 5 30 सही तो है, और 6 5 30 6 में से 1 जाएगा बिल्कुल, ठीक है, सारी चीज तो सही ही है। अगर बदल दिया होगा यहाँ पर, यहाँ से बात करते हैं, और बदला होगा यहाँ से माइनस के 5 और माइनस के 5x और प्लस के 6x और प्लस के 6 बराबर में 0। ठीक है, तो अभी तो उतना ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, 11 के सी मार रहे हैं आंसर आप लोग, 11 के सी। इसको बना के मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, ठीक है, ग्रुप में। ओके, ठीक है, मुस्कान, विनय, सोहेल, ठीक है, इसको बना के आप लोग सेंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि बनाने पर इसका -1 आया, बोल रहा है -1 और 6/5 कोई नहीं मिल रहा इसमें। इसका शून्य कुछ रहना निकालने के लिए शून्य तो निकल गए किए हैं। ओके, ठीक है, तो आप समझ गए बातों को। चलिए आगे हम बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे आते हैं। 11 नंबर के यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसको बनाने का प्रयास करेंगे और सेंड भी करेंगे। 11 नंबर के सी बोल रहे हैं लोग, ठीक है, मान लीजिए, और सी कैसे, ठीक है, ओके, इसका शून्य निकालेंगे, ठीक है, ओके, चलिए, और शून्य ऐसे भी निकाले होंगे, हमको लग रहा है अल्फा प्लस बीटा तो -b/a होता है, -b/a, तो माइनस माइनस प्लस 5/1 तो 5 कभी भी नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको बनाएंगे। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात बहुपद इतना का फिर शून्य, ठीक है, इसको हल करते हैं हम लोग। x² प्लस के 3x प्लस के 2, ठीक है, प्लस के 2 है। ओके, बात करते हैं यहाँ पर कि ऐसा तोड़ेंगे ये दोनों को, मतलब लेंगे जैसे कि x² और गुना में 2 है, तो देखिए 2x² हो जाएगा। अब हम देखिए 2 कैसे तोड़ना है कि मैं 3 लेना है, 2 और 1 हो जाएगा, 2x तो यहाँ पर 1x और यहाँ पर भी 1x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में कर लेंगे, दोनों हमारा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो x² और प्लस के 2x और प्लस के x और प्लस के 2 बराबर में हो जाएगा 0, दो को कॉमन लेते हैं तो x हो जाएगा और x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएगा 1 ले लेते हैं, ठीक है, और x प्लस 2 बराबर में हो जाएगा 0। ये सारी चीज आपको 9th में पढ़ा दिया गया होगा, ठीक है। x प्लस 1 छठवे के लिए, और दोनों कोष्ठ के बदला में 1 ले लेते हैं, बराबर में हो गया 0। x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 तथा
x प्लस 2 बराबर में हो जाएगा 0। तो x बराबर माइनस के 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में हो जाएगा, मतलब माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और माइनस में तो प्लस में, और प्लस में तो माइनस में, तथा यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के आपका 2। तो माइनस के 1 और माइनस के 2, देखिए यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका आ ही गया। 11 नंबर का ऑप्शन आपका गलत था, 12 के सुहेल कुमार, 12 की ए नंबर सही है, 11 नंबर का ऑप्शन आपका गलत है। एक पे बना के आप स्टडी करेंगे फिर भी, ठीक है, उसको अगला क्लास में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक चीजें आपका सही है बिल्कुल। 12 की ए नंबर करेक्ट आंसर है, इसे बनाया गया सेम उसी प्रकार ये हिसाब आपका था 11 नंबर, इस पे आंसर नहीं आया है, आपका ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऑप्शन आपका नहीं मिल रहा है। ओके, चलिए बात करते आगे हम लोग 13 नंबर कर, यदि अल्फा कामा बीटा जो है ना बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है। हम बोले है ना, इससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, यहाँ से क्वेश्चन, ये नहीं कि नहीं आएगा, बिल्कुल आपके एग्जाम में टकराएगा क्वेश्चन और यही से रहेगा। ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर मतलब इसका अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो यहाँ से आपका दो क्वेश्चन, मतलब अल्फा प्लस अगर बीटा पूछता है आपसे तो माइनस बी बाई ए होता है, क्या होता है, माइनस के बी बाई ए होता है, ठीक है। तो माइनस बी देखेंगे यहाँ पर आपको चीजें दिखता होगा, ए नंबर मतलब ए है, और ए वाला आपका बी है, मतलब बी फॉर बाहुबली, ए आपका सी है, ठीक है। तो माइनस बी बटा ए, माइनस बी, तो बी आपका माइनस के 2 है, क्या माइनस के 2 है, तो फॉर्मूला से माइनस और क्वेश्चन के भी माइनस के 2, अब आटा में क्या आ जाएगा ए कितना, यहाँ पर क्या है कुछ नहीं, तो एक छुपा है, एक्स स्क्वायर मतलब गुणांक क्या है 1 है, यहाँ पर 1 है, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, प्लस, अब आटा में 1 पे कोई वैल्यू होता है तो इसलिए 2 आप सॉरी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, तो 2 के बराबर है, देखेंगे यहाँ पर बी नंबर आपका आंसर होगा। यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, इसके लिए फॉर्मूला होता है सी बाई ए होता है। तो आपका 5 हो जाएगा ऊपर, मतलब ठीक है, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और पूछ दे शून्यकों का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल रहेगा एग्जाम में, ठीक है। ओके, पृथ्वी सिंह बी नंबर, बी फॉर बाहुबली। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं 14 नंबर, कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 की शून्यक मतलब अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान अभी जस्ट बताया इसी पर, तो सॉरी अल्फा प्लस बीटा जो है ना ये माइनस बी बाई ये होता है फॉर्मूला, तो माइनस बी, तो हाई ए नंबर है, हाई बी नंबर है, हाई सी नंबर है, ए नंबर बी नंबर या हाई सी नंबर या, ठीक है। तो माइनस बी सूत्र का, और प्लस के 5 है तो प्लस नहीं लिखते हैं 5, अब आटा में 1 का मतलब एक्स स्क्वायर गुना 1 है, ओके, यानी माइनस के क्या आ जाएगा 5, 1 के नीचे बटा में नीचे 1 के वैल्यू खत्म हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा -5। तो देखेंगे यहाँ पर -5 किसने, तो सी नंबर आपका ऑप्शन में, सी फॉर चच्चा विधायक, सी फॉर कैट। ओके, प्रीति सिंह बी नंबर, मुस्कान, ठीक है। चलिए ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे, आते हैं आगे, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है ना कि 14 नंबर हो, 13 नंबर तक हो गया, 14 नंबर, ठीक है। कारण यदि इफ देयर मोरलेस, यहाँ पर इफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 की शून्यक जो है अल्फा तथा मतलब बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना था, तो अभी इसको बताया ना बिल्कुल, सी बाई ए, यानी कि सी बाई ए मतलब अल्फा प्लस माइनस बी बाई ए, हाँ बता चुके हैं इसको, ठीक है, ये भी बता चुके हैं आपको। 15 नंबर बात करते हैं, यदि बहुपद, ठीक है, इफ पोलिनोमियस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक जो दिया है ना अल्फा तथा बीटा है, तो 1 बटा अल्फा, ठीक है, 1 बटा अल्फा और प्लस के 1 बटा बीटा का मान निकालना है, क्या बात है। तो इसके लिए सीधी सीधी बातें बताए, अल्फा प्लस बीटा का लसा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा से अल्फा खत्म, बच गया बीटा, तो बीटा एकम बीटा, ठीक है, प्लस बीटा से बीटा खत्म, केवल अल्फा एकम अल्फा हो जाएगा। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, अच्छा बीटा प्लस अल्फा, इसको इससे भी लिख सकते हैं हम लोग, और अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब इसके लिए हम इंतजार करेंगे सबसे पहले यहाँ पर ठीक है, सॉरी, अब जो क्वेश्चन दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो अल्फा प्लस बीटा हमें निकालने के आशा होता है माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो माइनस बी का मतलब माइनस सूत्र का और माइनस क्वेश्चन का, तो यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो सूत्र का भी -1 और क्वेश्चन में से -1 आएगा, अब आटा में 1 यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुणांक मतलब ए नंबर में कुछ भी नहीं दिया है, तो इसलिए क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा +1, ठीक है, बाटा के नीचे की वैल्यू खत्म हो गया, क्या कट के आएगा, केवल 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा आप निकालेंगे, ठीक है।
तो सी बाई ए होता है, फॉर्मूला में क्या होता है सी बाई ए। तो सी आपका कितना है 1 है, बटा में 1 के मतलब ए है कितना है आपका 1 है, तो ये भी कट के कितना आएगा 1 आया, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आया 1 आया, तो 1 और अल्फा इंटू बीटा भी आपका कितना है 1 है, कट के कितना आ जाएगा 1 आपका आंसर, मतलब कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा आपका राइट आंसर का होगा 1 होगा, विल बी द करेक्ट आंसर 1। तो यहाँ पर देखेंगे आपका कहने मतलब ऑप्शन नंबर ए बी फॉर बाहुबली, मतलब -1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा, क्या होगा बी नंबर आपका आंसर होगा करेक्ट आंसर। ओके ठीक, चलिए आगे चलिए बात करते हैं 16 नंबर। ठीक है 16 नंबर हम बात करेंगे यहाँ पर 16 नंबर कहा जा रहा ना यदि पोलिनोमियस, ठीक है मतलब इफ पोलिनोमियस यानी कि यदि बहुपद x² - 3x + 1 की सुनिए अल्फा, ये तो बतेबे कि इसी पर अभी जस्ट एक बताया, तो इसको बना के आप कमेंट करेंगे बिल्कुल, तो इसका हम लोग हल करेंगे 1 बटा अल्फा और 1 बटा बीटा, इसको हल करेंगे तो सीधी बात है लॉस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, फिर से बता रहे हैं तो अल्फा प्लस हो जाएगा बीटा, ठीक है ओके समझ में आया ना आपको, यानी कि बीटा प्लस अल्फा लिख देते हैं, इस काहे आपको डाउट होगा, बीटा प्लस हो जाएगा अल्फा, इसको सजाए नहीं कि हम प्रयास करेंगे अल्फा आगे शुरू में उसका ना बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इसका मान निकालेंगे इधर हम लोग, ठीक है अल्फा प्लस बीटा जो होती है सी बाई अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है माइनस के बी, तो माइनस के फॉर्मूला में भी और माइनस के क्वेश्चन में भी आपका 3 है और बटा में 1 पर 1 है, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस के मतलब 1 प्लस के मतलब 3 माइनस माइनस प्लस उसमें 3 बटा के नीचे 1 वैल्यू खत्म, इसलिए आपका हो गया 3। अब बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा जो है ना सी बाई ए होती है, ठीक है तो सी कितना है आपका कह सकते हैं सी नंबर कितना है आपका कितना है 1 है और ए 1 तो कट के 1 यानी कि 3 बटा मतलब अल्फा प्लस बीटा आपका 3 है और बटा के नीचे 1 यानी कि अल्फा इंटू बीटा आपका 1 माना है, ऐसे निकटने का मतलब कहने का मतलब बटा के नीचे के वैल्यू खत्म, इसलिए 3 होता है। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका 3 नंबर यानी कि कहने वाला 3 होगा, सी पर चर्चा विधायक है आपके, ठीक है यानी सी नंबर आपका आंसर होगा। ओके बात करते हैं 18 नंबर, ठीक है 17 नंबर, ठीक है 17 नंबर हाँ सॉरी 16 के नंबर है, 16 के आंसर आपका सी होगा, बिल्कुल ऑप्शन आपका सेम है। तो 17 नंबर यदि बहुपद, ठीक है बहुपद जो x² - 4x + 1 के शून्यकों का योग निम्नलिखित में किसका होगा, वाह देखिए यहाँ पर भाषा में पूछ दिया गया आपसे, जब भी ऐसा पूछेगा शून्यकों का योग तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस की बी बाई ए होता है, माइनस की बी बाई ए, तो यहाँ पर ए नंबर था, ये वाला बी नंबर है, ये वाला आपका सी नंबर है, तो माइनस बी पूछा तो माइनस के 4 और माइनस के फॉर्मूला में, ठीक है तो बाटा में ए कितना है, इसका कुछ नहीं तो 1 है, 1 माइनस के माइनस हो जाएगा प्लस के बाटा में 1 आ जाएगा, मतलब 4 बाटा में 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए 4 आंसर होगा, इसलिए आप कह सकते हैं कि बी नंबर बी फॉर बाहुबली आपका आंसर होगा, ठीक है ओके चलिए सही है आपका, ओके ठीक चलिए बी नंबर आंसर होगा, ओके चलिए हाँ चलिए सोहेल कुमार सी नंबर, प्रीति सिंह सी नंबर और नेहा कुमारी बी नंबर, ओके चलिए इसका बी नंबर आंसर होगा, ठीक है चलिए आगे हम बात करते हैं 18 नंबर, ठीक है 18 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं द्विघात बहुपद 3x² - 3x + 1 की शून्यक, देखिए शून्यक बोलिए या मोनो बोलिए, शून्यक बोलिए या मोनो बोलिए या मोनो, ठीक है इसका योगफल बोल रहा है, योगफल मतलब शून्यकों का योगफल आपसे पूछा जा रहा है, सेम यही चीज हुआ, तो देखिए फॉर्मूला आपको बता चुके हैं अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए, बार बार लिख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आना ही आना श्योर, ठीक है देखिए तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, तो माइनस बी, तो माइनस बी के मतलब माइनस के 3 क्वेश्चन भी है और माइनस सूत्र में, तो माइनस सूत्र के माइनस के 3 क्वेश्चन के गुणांक लेते हैं, एक्स मतलब एक्स का गुणांक किया x² का गुणांक लेते हैं, ठीक है तो बाटा में ए बोल रहा है ए के क्या है, फिर यहाँ पर 3 है, इसकी x² गुणांक क्या है 3 है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस के 3 बाटा में 3 कट के आपका आंसर मेरे भाई 1 आएगा, ठीक है तो ए नंबर आपका आंसर होगा ए फॉर आओ कभी हवेली पर, इसलिए ए नंबर आंसर होगा। 18 के सोहेल कुमार बिल्कुल ऐसे ही जवाब देना है आपको, 18 नंबर को ए ऐसा होगा, ठीक है आपको ऐसे जवाब देना है, ठीक है 17 का बी होगा, 18 के ये होगा नहीं, इसके ऐसे लिख कर आपको जवाब देना है, तो हम भी पहचान करेंगे कि हाँ कैसा होगा, ठीक है ओके चलिए चलिए मुस्कान कुमार ए नंबर, चलिए चलिए बात करते हैं हम लोग
18 नंबर हो गया। ठीक है, अब 19 नंबर कह रहा है कि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल है, मतलब इतना जो है मूलों का गुणनफल आपसे पूछा रहा है। तो गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए होता है। सी कितना आपका है, तो 1 है। सी कितना है, 1 है। और ए कितना आपका 4 है, यहाँ पर ए कितना आपका 4 है, यानी कि 1/4। बाटा के ऊपर जब 1 है तो इसका वैल्यू तो है बिल्कुल, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1/4। 1/4 आपका सी पर चर्चा आपका विधायक, इसलिए सी नंबर आपका आंसर होगा। ओके ओके ओके, चलिए बात करते हैं आगे, हम लोग आते हैं ऊपर, उठते हैं। ऊपर उठना भी जरूरी है और ध्यान देना भी जरूरी है। 18 नंबर बता दिए हैं, शून्यकों का योगफल हो गया, और 19 बता दी शून्यकों का गुणनफल, यानी सी पर चर्चा विधायक है। 20 नंबर कह रहे हैं यदि इफ 3 मतलब 3 हमारे 3 एक बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद आपको ज्ञात करना। वाह कैसी बात है। अब बताइए, एक बहुपद के शून्यक हो तो बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद कौन होगा। इसको बनाने का कई तरीका है, मतलब हम तो यही कहेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो देखिए, और इसका हम स्क्वायर करते हैं, बहुत अच्छा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो एक्स स्क्वायर पर लेंगे तो हो जाएगा प्लस, मतलब प्लस में 9 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटेगा, बहुत अच्छा समझिए, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर जब हटेगा तो बताए हैं, तो रूट आके चढ़ेगा इधर, तो 9 का वर्ग मतलब एक्स यहाँ पे प्लस में होगा और माइनस में होगा। ठीक है, तो 9 का वर्ग जो है ना, मतलब 3 का वर्ग, यानी 3 हो जाएगा प्लस में और एक बार माइनस में। तो देखिए क्या बन रहा है, 20 के क्या होगा, 20 नंबर 20 के जवाब देंगे 20 के। ओके, तो बता चुके हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में होती है, इसलिए ये नंबर आपका आंसर होगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, जब दिया इसका तो इसका गुणनखंड करेंगे। अगर आपको तसल्ली लेना है, तो तसल्ली मतलब अंदर कि मेरा सही गलत है, इसका गुणनखंड करेंगे आप, मतलब देखेंगे आपको सुनने की जो आ जाएगा सेम, तो समझेंगे कि यही आंसर होगा। फिर इसका गुणनखंड करेंगे, समझे, देखिए माइनस में यहाँ पर प्लस में, जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाए ना आपको, समझेंगे कि न आए ना बाएं देखना, इसका गुणनखंड करेंगे ना तो आपको नहीं आएगा, इसलिए पहले हम बना दिए, पहले का आपका आंसर आ गया, ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही बनाने का प्रयास करेंगे। हाँ, मुस्कान कुमार 20 के ए नंबर सही है। ठीक है, ओके, चलिए चलिए आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर 20 नंबर हो गया। 21 नंबर, कौन निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 और -3 है। वाह, द्विघात बहुपद के लिए अच्छा से आपको पता होना चाहिए कि इसका भी गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, जिसका शून्य कितना आ जाएगा ना, समझे कि वही मेरा आंसर होगा। एक विधि हो जाएगा, एक विधि ये होता है द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। आप द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस शून्य के एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा, मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा दिया है 5 और अल्फा इंटू बीटा दिया है -3। ठीक है, और मान लीजिए बना रहे हैं, ऐसा बने तो ठीक है। इसके द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, कोई कमेंट करेंगे। ठीक है, कोई कमेंट करेंगे, कोई कमेंट करेंगे। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, पोस्ट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। एक बार कमेंट कीजिए, एक्स स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, सही है, राइट आंसर। ठीक है, मतलब राइट फॉर्मूला बनाने का प्रयास करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5 है, 5 हो गया, यानी 5x हो गया प्लस, ठीक है, प्लस ध्यान देंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना है -3 है, तो -3 आप प्लस क्या होगा 3, मतलब कि देखेंगे एक्स स्क्वायर इसमें कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई नहीं मिल रहा है भाई, तो इससे हम बना ही नहीं सकते हैं, ऐसी बना ही नहीं सकते हैं। इसका सीधी उपाय है कि इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे और इसका भी गुणनखंड करेंगे, जिसका शून्य कितना आ जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। इसे करते हैं, इसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1, इसका गुणनखंड मतलब प्रथम और अंतिम पद में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, एक यानी कि एक्स स्क्वायर होगा, इसको दो भाग में से तोड़ना है हमें कि एक और एक, जो माइनस के दोनों लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर और यहाँ पर एक्स लगा देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के एक्स, एक हटा देते हैं क्योंकि एक छुपा रहता है, बराबर में 0। ठीक है, तो दोनों के एक्स का मान होगा एक्स माइनस 1, ठीक है, और -1 लेते हैं एक्स माइनस के 1, ठीक है, बराबर में 0, तो एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस के 1 बराबर में हो जाएगा 0, तो एक्स माइनस 1 बराबर में हो गया 0,
और x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर क्या हो जाएगा 1। आई होप इस चीज को 1 1 आ रहा है, 1 1 निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर 1 नहीं है, 1 नहीं है, तो ये नहीं होगा, यानी कि ये नंबर आपका नहीं होगा। ये नंबर 25। आप बिन नंबर जांच करते हैं। बिन नंबर कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 15, यानी 15 कह सकते हैं 15 एक्स स्क्वायर को हम गुणनखंड करेंगे तो 3 5 15, 3 और 5 आ रहा है। ठीक है, 3 और 5 माइनस के में 2 चाहिए, माइनस में रख देंगे, इसको प्लस में रख देंगे। 2x तो यहाँ पर एक यहाँ पर एक लगा देंगे, मतलब कि माइनस प्लस के 3 और माइनस के 5। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के कितना 5, माइनस के 5x और प्लस के 15 बराबर में 0 लेते हैं। ये हमें शून्य निकालना है, x कॉमन लेते हैं इसमें, तो x प्लस की हो जाएगा 3 माइनस के 5 x माइनस 5 3 15। ठीक है, 5 3 में 15 बराबर हो जाएगा 0। तो x माइनस 5 छठुआ के लिए लिख दिए, और दोनों कोष्ठ के बदला x प्लस 3 बराबर में हो जाएगा 1 सेकेंड। यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस लिए हैं कॉमन हम यहाँ पर, तो माइनस आ कर लेते हैं, तो माइनस प्लस 1 सेकेंड प्लस ले लेंगे हम। ठीक है, प्लस लेंगे कॉमन, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आपका आएगा। ठीक है, ओके, प्लस आपका आएगा। ओके, तो 1 सेकेंड यहाँ पर माइनस ही रहेगा, माइनस के 5। ओके, तो x माइनस 5, एक्स माइनस क्या होगा 5। ठीक है, x माइनस आपका 5 तो हो जाएगा इसके बराबर में 0 और x प्लस, ठीक है 3 बराबर हो जाएगा इसके बराबर में 0। ठीक, x बराबर हो जाएगा 5 और x बराबर हो जाएगा माइनस के 3। ठीक, 5 और 3। ठीक है, यानी कि बिन नंबर आपका गुणनखंड करने पर आपका आंसर मिल रहा है बिल्कुल बिन नंबर। मुस्कान कुमार भी बोल रहे हैं लोग, बिल्कुल 21 का बी नंबर बोल रहे हैं लोग, बिल्कुल राइट होना चाहिए। ठीक है, राइट है। अब इसको और गुणनखंड करते हैं तो नहीं आएगा। ठीक है, इसका गुणनखंड अगर हम लोग करते हैं तो आपका आंसर नहीं आएगा, मतलब नहीं मिल पाएगा। ठीक, इस पर ध्यान देंगे। ओके, समझ गया कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आपका आएगा तो गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और गुणनखंड करने के बाद नहीं पता आपका चलेगा। बात करते हैं 22 नंबर का, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो है ना, शून्यकों का योग पूछ रहा है, -3 और गुणनफल आपका है 2 है। देखिए यहाँ पर आपका शून्यकों का योग पूछ दिया है, अल्फा प्लस बीटा कितना है -3 है, और शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछ दिया कि मतलब दे दिया है 2 है, और पूछ रहा है द्विघात बहुपद। क्या पूछ रहा है? द्विघात बहुपद। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है। तो x², ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो माइनस के 3 है, क्या है माइनस के 3 है, और x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो 2 है। देखिए x² माइनस माइनस क्या होगा माइनस, ठीक है, एक प्लस माइनस। ठीक है, अब बताइए ऐसा आपका ऑप्शन किस में दिया है, ऐसा ऑप्शन आपको किस में मिल रहा है, बताएंगे आपको 22 नंबर का जवाब देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे 22 नंबर क्या होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कुछ लोग कमेंट करें, और हम माइनस माइनस प्लस लेते हैं, हाँ गुना हो रहा है इसमें, तो माइनस माइनस प्लस ही मान लेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर ही मिल जाएगा इसके हिसाब से, और माइनस हटा देंगे तो आपका ऑप्शन कौन मिल जाएगा, आपका ऑप्शन माइनस हटाते हैं तो कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए ए नंबर आंसर, ठीक है, यहाँ पर प्लस ही होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ए नंबर आपका आंसर होगा। ऐसे ही गुणनखंड आपका एक क्वेश्चन देगा गुणनखंड वाला में, ठीक है, यानी कि बहुपद वाला। ओके, बन जाएगा यहाँ तक। चलिए आगे हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 23 नंबर, ठीक है, 23 नंबर बात करेंगे यहाँ पर हम लोग। चलिए 23 नंबर करें, यदि ए और मतलब अल्फा और बीटा जो द्विघात बहुपद है, ठीक है, इसका मतलब शून्य आपको दिया है, और ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना। ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पूछ रहे आपसे। ठीक है, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, बोलते बोलते मियाँ थक जाता है। आप देखिए -b, तो माइनस के और प्लस के यहाँ पर 7 है। ठीक है, बी नंबर, और ए नंबर कितना 1 है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, जो हमारा मान लीजिए आंसर आ रहा है वो बात करते हैं। और माइनस कितना था, -7/1 था, इसका आंसर क्या होगा -7। अब 7 क्या बोला स्क्वायर, -7 जो है इसका स्क्वायर करेंगे, तो सम संख्या है तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 7 से तो क्या हो जाएगा 49 देखेंगे किसमें है,
तो आपका सी नंबर आंसर आपका मिलता होगा, सी नंबर आपका आंसर मिलता होगा। ठीक है, ओके। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिए, आप लोग कमेंट भी हम देखने का प्रयास करते हैं क्योंकि सामने कमेंट आप लोग का रखा गया है और कमेंट पे हम ध्यान देते हैं कि कमेंट आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ओके। चलिए बात करते हैं 24 नंबर कह रहा है यदि द्विघात बहुपद जो दिया इतना जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है। वाह कैसी बात है, पूछ दी आपसे अल्फा माइनस बीटा का मान पूछ दिया है और आपसे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ जो चीजें है इसका शून्य का निकालेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा माइनस बीटा कब आएगा, जब एक बटा आपका अल्फा, मतलब मान लीजिए एक सेकंड, एक बटा अगर आपका अल्फा होता है और माइनस के एक बटा आपका बीटा होता है, तब इस कंडीशन में अल्फा इंटू बीटा आपका फॉर्मूला में आ जाएगा, अल्फा खत्म तो बच जाएगा ऊपर बीटा, मतलब बी फोर बीटा माइनस और अल्फा, यानी कि बीटा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस बीटा, इससे आ जाएगा करने वाला। तो इस कंडीशन में आपका बनेगा, तो इसको बना के आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बता दिए अभी आपको, जस्ट इधर बताए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग बना के 24 नंबर HW एक क्वेश्चन ये अभी दे रहे हैं, मात्र 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन में मात्र एक क्वेश्चन आपको दे दिए। ठीक है, बनाना के कमेंट करने के लिए आपको। ठीक है, 24 नंबर आप लोग बना के कमेंट करेंगे इस पे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं 25 नंबर कह रहा है एक दो क्वेश्चन और देंगे आपको बनाने के इसमें। ठीक है, क्योंकि अभी याद पड़ा हमको, हमें टास्क भी आप लोग को देना है बनाने के लिए। ठीक है चलिए बात करते हैं 25 का, यदि द्विघात बहुपद जो दिया है ना k माइनस 1 के होल मतलब एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 की शून्य जो है ना -3 है, तो k का मान ज्ञात करना। वाह क्या बात है, कैसी रीति रिवाज चल रही है। k माइनस 1 जो है ना इसका इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक है, प्लस के क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो -3 हमें बैठाना है, क्या बैठाना है -3, इसका शून्य है, मतलब जहां जहां एक्स आपको दिखता होगा वहां वहां आपको क्या बैठाना है -3 बैठाना है। तो k -1 और हमें माइनस का 3 बैठाएंगे एक्स के ऊपर, प्लस k गुना माइनस के भाई कितना 3, दो चिन्ह एक जगह तो पोस्ट में घेर लेंगे क्योंकि हमारा नियम रूल कहता है। अब k -1 3 प्लस में ना हो जाएगा ना, बिल्कुल होगा ना, क्योंकि स्क्वायर है, सम संख्या है, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो कहने का मतलब 9 हो गया, प्लस देखिए प्लस अब माइनस माइनस के यानी कि कहने का मतलब 3 के, क्या 3 के यानी 3000 प्लस 1। तो देखिए 9 6 में गुना होगा 9 के हो जाएगा, -9 एकम 9 -3 के प्लस 1 बराबर में 0 लेते हैं क्योंकि शून्य को निकालना है हमें। अब देखिए 9 में से 3 के जाएगा तो 6 के आएगा, माइनस में से -8 मतलब -9 में से 1 जाएगा तो -8 हो जाएगा बराबर में 0, तो 6 के बराबर है प्लस में हो जाए 8 कहे के मतलब, अब भाई के बराबर हो जाए 8 और नीचे आ जाए 6, तो 2 तिहाई और 2 चौके मतलब कि के मान 4/3 आपका निकल के आएगा। देखेंगे के मान 4/3, ऑप्शन ए नंबर आपका आंसर सही होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से रहेगा। ठीक है, ओके। चलिए बात करते हैं आगे हम लोग 24 के बोल रहे हैं सोहेल कुमार। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, तुक्का मारने से काम नहीं चलने वाली है, हम मानते हैं आंसर सही है, लेकिन बनावटी आपको भेजना पड़ेगा, आप लोग बना के सेंड करेंगे। ठीक है ओके, व्हाट्सएप पर। चलिए ओके, चलिए बात करते हैं आगे हम लोग 25 नंबर बता दी। 26 नंबर कह रहा है ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेगा और नीचे, यदि द्विघात बहुपद px² प्लस 3x प्लस p का एक शून्यक है, ठीक है, एक शून्यक -2 है, तो p का मान आपको निकालना। कैसी बात है, वाह। अभी इसी पर आपको एक क्वेश्चन बताए, हम चाहे तो इसको छोड़ देंगे बनाने के लिए, लेकिन बना ही देते हैं। भैया कितना दे दिया टास्क में, इस क्वेश्चन में हमें शून्यक जो दिया है ना -2 दिया हुआ है, ऑलरेडी शून्यक क्या दिया है 0 मान लीजिए, यानी 2 दिया हुआ माइनस में, जहां जहां हमें x दिखेगा ना वह -2 को प्रयोग करेंगे, प्लस 3 गुना -2 x यहाँ पर अब प्लस p, अब बराबर में 0 लेते हैं कि शून्य बिठा रहे हैं। अब p4 अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, और प्लस में जाएगा तो 4p, अब प्लस और माइनस 3 गुना 6 और प्लस p, अब बराबर में हो गया 0। अब देखिए 4 गो एगो कितना 5p और माइनस के हो जाएगा 6 बराबर में हो जाएगा 0। अब 5p बराबर हो जाएगा 6
प्लस में, और p बराबर हो जाएगा 6/5। p के मान 6/5 लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, p के मान ए नंबर, आपका ऑप्शन 26 के ए नंबर आंसर आपका दिख रहा है, 26 के ए नंबर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, आपको हल करना नहीं है वहां पर, केवल समझना। अभी समझे रहेंगे तो आपको सब्जेक्टिव इससे बनने का प्रयास होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव तैयार होता है और ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव का तैयार होता है। इस बात को गठरी वाले के रख लेंगे माइंड में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आपको ये हो गया 27 नंबर। यहाँ से आपको पता होना चाहिए, मात्र 10 क्वेश्चन और आपका रह जाएगा हल करने के लिए। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे। ओके, 27 का यदि बहुपद, ठीक है, px का आलेख जो है ना, x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। वाह, तो ये देखिए 2.1 का क्वेश्चन है यहाँ पर। इसे आपको पता होना चाहिए, ये आपका x हो जाएगा, इधर y हो जाएगा। अब आपको पूछ दे इसमें कितना का काटा हुआ है, तो यहाँ से जब तक नीचे नहीं आएगा तो थोड़े गिनेंगे। यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1, कितना हो जाएगा, x में कितना कटा, 2 कटा, और x अक्ष में 2, और y अक्ष की बात करते हैं यहाँ पर मात्र ओनली 1 कटा है। तो x अक्ष में मतलब px, और px में ही पूछ रहा है, px में कटा और p अक्ष में पूछ रहा है। x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है ना, px x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, तो कितना बार काटेगा, इससे शून्य क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा इसका शून्य, क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर शून्य पूछ रहा है, शून्य क्या होगा, 0 होगा। एक बिंदु पर काटता है मतलब एक ही बिंदु पर काटता है, एक बिंदु को ले लेता है। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु, चाहे यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु थोड़ा लेंगे। ठीक है, एक बिंदु पर मतलब इसी बिंदु पर, यहाँ पर हम जो यहीं पर काटता है, इधर से और इधर से, इधर से और इधर से, इसका शून्य क्या होगा, 0 होगा। मतलब इधर से भी और इधर से एक ही बिंदु पर काट रहा है, तो इसका शून्य क्या होगा, 0 होगा। ऐसी क्वेश्चन जब भी याद आएगा उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। माइंड में सेट कर लेंगे, ऐसी जब भी क्वेश्चन आपके आए पूछे तो इसका आंसर 0 ही होगा। क्यों ना, कोई भी मैंने कितना भी पूछे, आपका नंबर पूछे ऐसी जब भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा तो क्या होगा, ऐसे 0 होना चाहिए। ठीक है, 27 का बिल्कुल ओके। ठीक, ठीक है, चलिए बारिश लग रहा है, आ रहा है, बारिश होना भी जरूरी है, तब ठंडा लगेगा। ठीक है, चलिए बात हो रही थी यहाँ पर 27, यदि px आलेख अक्ष को एक बिंदु पर काटती है तो इसका px का शून्य क्या होगा, एक बिंदु पर काटती है। 27 का आंसर क्या होना चाहिए, 27 के आंसर बताएंगे बिल्कुल आप लोग। 27 के ये नंबर बोल रहे हैं लोग, अगर एक बिंदु पर काटता है तो उसका शून्य मान लीजिए 1 मान लेते हैं। 2 बिंदु पर काटेगा तो 2 होना चाहिए, इस आप लोग के हिसाब से, इसके हिसाब से। चलिए अगर गणना ना करें, मतलब कुछ भी ना कहे ना, एक बिंदु अगर हटा दिया रहता, एक बिंदु हटा दिया रहता ना, तो इसका 0 आंसर होता। और एक बिंदु बोल भी रहा है ना, तो इसके 1 मानेंगे, और 2 बिंदु बोल दिया यहाँ पर तो इसका आंसर 2 होगा। ओके, क्लियर, अब क्लियर हो गया होगा। ओके, ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर, अगर ए हटा देता तो इसका 0 आंसर होता। ठीक है, और 1 जोड़ दिया यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, और 2 जोड़ दिया यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, और 3 दिलेगा तो 3 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद 3x² माइनस kx प्लस 6 के शून्यकों का योग जो है ना 3 है, तो k का मान आपको निकालना है। ऐसी चीजें आपको बिल्कुल, कितना मजेदार क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, बनाते हैं बिल्कुल। कहा जा रहा है मेरे प्यारे भाइयों कि इस क्वेश्चन में 3x², ठीक है, 3x² माइनस kx प्लस के 6, इसका शून्यकों का योग 3 है। क्या है, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, शून्यकों का योग मतलब क्या है, 3 है। इसको बनने के कई तरीके होते हैं, तो मान लीजिए जहां जहां आपका x दिया ना वहां 3 बिठा लेते हैं, 3 गुना 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस k गुना 3 प्लस के 6 बराबर में हम लेते हैं 0 की शून्य उठा दिए, 3 गुना 3 3 9 कितना हो जाएगा 27, डायरेक्ट 27 मार दिए, 3 3 9 27 माइनस 3 के प्लस के 6 बराबर में हो जाएगा 0। आप देखिए अब हम माइनस के 3 के, बहुत अच्छी बात है, 27 को 6 कितना होता है 33 होता है, माइनस के 3 के बराबर में हो जाएगा 0, माइनस के 3 के बराबर में आ जाएगा माइनस के 33, प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, 3 एकम 3 3 11 11, मतलब 3 एकम 3 एकम, यानी के बराबर 11 आंसर आपका होना चाहिए। के का मान कितना होना चाहिए 11, देखिए के का मान कितना होना चाहिए 11, आपका ऑप्शन में कोई दे भी नहीं किया, इसी बात है। 3x² माइनस kx प्लस 6, 3 3 9 9 3 27, ठीक है, माइनस 3 के प्लस के 6, 27 6 33 होता है, बिल्कुल सही है। अब माइनस में प्लस में 11 आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल, ऑप्शन में कोई देवे नहीं किया,
ठीक है, ऑप्शन में कोई नहीं दिया है तो ये भी एक बार आप लोग बनाकर ट्राई करेंगे और इसके आंसर भेजेंगे। हमें लगता है ऑप्शन में कोई नहीं दिया है, एक बार और हम तरीका अपना लगते हैं। मान लीजिए योग बोला है तो अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बाई ए होता है। वाह, तो योग कितना है 3 है बराबर बी कितना दिया है आपका, मतलब माइनस के माइनस माइनस क्या होगा प्लस के आपका हो जाएगा के एक्स बटा में ए कितना हो जाएगा 3। तो 3 3 यहाँ पर देखिए बटा में 1 3 3 9 बराबर में के एक्स। ठीक है, अब के एक्स तो मान लीजिए हम अगर एक्स रखते हैं तो बाटा में के आ जाएगा 9 9 9 9 9 9, यानी कि आपका आंसर नंबर बी नंबर सॉरी डी नंबर होना चाहिए। बिल्कुल डी नंबर आंसर होना चाहिए 29 29 के डी नंबर हाँ सही 29 से क्या होना चाहिए डी, बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऐसे भी आप लोग बनाएंगे, इसी पे बनाकर हम ट्राई किए तो इस पे आंसर आपका प्राप्त हो चुकी, ऑप्शन मिल रहा है 9। ठीक है, तो ऐसे ही बना लेंगे और ऑप्शन नहीं मिलता है तो ऐसे बनाने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे और ये भी सही विधि है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 30 नंबर। कहा जा रहा है 30 नंबर की यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 5 के शून्य को साथ है तो ए का मान बता रहा है। ठीक है, चलिए फिर अभी बताया है अभी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी की जगह पर क्या है ए एक्स को मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा भाई माइनस ए माइनस प्लस में हो जाएगा और एक जगह पर एक है, एक जगह पर एक है। देखिए इतनी अच्छी बात है, एक बार फिर से बता दें कि अल्फा प्लस बीटा कितना है 7 है बराबर में बी की जगह पर क्या माइनस ए है और माइनस ए है, उसके में एक जगह पर क्या एक है 7 बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए बट्टा में एक बिल्कुल खत्म। तो ए एकम ए और 7 एकम 7 यानी कि ए का मान 7 आएगा। जिस प्रकार ऊपर वाला फिर से बना देते हैं आपको, यानी 7 आपका आंसर होगा बिल्कुल ऊपर वाला। ऐसी हम आपका अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस के बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका 3 दिया हुआ और माइनस बी कितना आपका के है। ठीक है, बी और ए कितना आपका 3 है। तो बाटा में एक एक के तो माइनस के हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस के क्या होता प्लस हो जाता इसलिए प्लस। ठीक है, बराबर में 3 3 9 ओके 3 3 9 एक के और 3 9। ठीक है तो समझ गए 3 3 आपका की के मान यहाँ पर निकल गया। पहले वाला मेथड बता रहे थे उस पर आपका आंसर नहीं आएगा मान लीजिए। ठीक है, ये भी एक आसान विधि हो जाएगा आपका बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बता दिए आ भी गया। 31 नंबर कह रहा है एक वास्तविक संख्या ए बहुपद px का शून्यक होगा। px का शून्यक पूछ रहा है तो इसका शून्य पूछ रहा है, शून्य क्या होगा, वास्तविक संख्या है रियल नंबर है बहुपद px का शून्य क्या होगा और कुछ भी नहीं है तो क्या होना चाहिए एक आना चाहिए मतलब 0। हमको लग रहा है 1 या 0। 31 का आंसर क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट करेंगे 31 का क्या होना चाहिए 0। कह रहा है ना वास्तविक संख्या जो रियल नंबर शून्य भी होते हैं। ठीक है ओके, इसलिए आपका कुछ भी नहीं बोल रहा शून्य क्या होगी px तो 0 लेते हैं, जब भी शून्य निकालते हैं तो 0 लेते हैं। ठीक है, नहीं बोल रहा है तो 0 आपका आंसर होगा ए नंबर आंसर। कह रहा है यदि बहुपद px का एक शून्य बोल रहा है 2 है तो px मान 2 का मान क्या होगा 2 हमें होना चाहिए। ठीक है, क्या 2 लेंगे बिल्कुल हमें लग रहा है कि 32 के बी4 बाहुबली होगा, 32 के बी4 बाहुबली 2। मान लीजिए यदि px मतलब यदि px का शून्य मतलब जो है एक शून्य 2 है तो 2 जब है तो शून्य को निकालने के लिए किसका यूज करते हैं हम 0 का यूज करेंगे। मान लीजिए इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। बात करें मान लीजिए x प्लस यहाँ पर सीधे बात है x माइनस ऐसे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई 0 लिए हैं हम। ठीक है, प्लस में आ जाएगा। ठीक ओके, बात करते 33 नंबर बात करेंगे यदि बहुपद px का एक शून्यक है तो -2 तो इसका निम्नलिखित से में ही चीजें आ गया। इसका गुणनखंड क्या होगा तो सीधी बात है तो माइनस के 2 है तो x आप प्लस के 2 ले लेंगे। ठीक है, बराबर में 0 तो x बराबर क्या होगा -2। देखिए x प्लस 2 किस में दिया है हमको लग रहा है बी नंबर 33 के बी नंबर ही आपका आंसर होना चाहिए। 33 के क्या होना चाहिए बी नंबर, 33 क्या होना चाहिए बी नंबर आपका आंसर होना चाहिए 33 के बी नंबर। ओके, चलिए बात करते हैं 34 और 35। 34 और 35 ठीक है, 34 और 35। ठीक है, कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के ए जो है ना इसका शून्यकों का गुणनफल 8 है तो शून्य निकालें। देखिए तो गुणनफल पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है।
तो क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है भाई, 8 दिया है। 8 बराबर सी के मान किया है ए है, और एक जब पर किया 1 है, तो इसे गुना करेंगे, तुच्छा तुझी कोई चीज गुना, तो 8 एकम 8 और ए एकम ए और 8, कहने मतलब ए के मान 8 है। ए के मान कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है। ए के मान आपका कितना आ रहा है 8 आ रहा है। बिल्कुल माइनस में यहाँ पर ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा माइनस में, और ये आपका प्लस में है और यहाँ पर भी प्लस में, दो चीज मिल गया। तो एक जब पर 8 रखेंगे, क्या रखेंगे, एक जब पर आपको 8 रखना है। 8 रखने के बाद में इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, ठीक है। अब इसका शून्य का निकालेंगे हम लोग, क्योंकि एक का मान 8 आ गया है, ठीक है। अब 8 रख के इसका गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 8 एकम 8 मतलब 8 एकम 8, अब यानी कि एक 8 हो जाएगा तो एक x हो जाएगा, मतलब कि एक हो जाएगा, और दोनों में x लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, क्योंकि दोनों माइनस में रहेगा तो माइनस के 9 आएगा। चलिए, माइनस के 8x माइनस के 1x प्लस के 8 बराबर में 0, और एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए दो कॉमन लेते हैं, यहाँ पर दो कॉमन लेते हैं, x हो जाएगा, और x माइनस 8 और माइनस के 1 और x प्लस ना बल्कि माइनस बल्कि हो जाएगा 0, x माइनस 1 छठुआ के लिए, और दोनों पोस्ट के लिए आपका x बराबर में हो जाएगा 0, x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0, और कमा x माइनस 8 बराबर हो जाएगा 0, x बराबर हो जाएगा 1, x बराबर हो जाएगा 1, 8 हो जाएगा। 1,8 आपका देखेंगे ए नंबर आपका आंसर होगा, ऐसे निकालेंगे। आई होप यू आप यहाँ तक समझ गए होंगे। 34 के ए नंबर सुहेल कुमार बिल्कुल सही है, ठीक है, जबरदस्त। बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा 35 नंबर, कह रहा है कि 3 घात वाले बहुपद कहलाते हैं तो त्रिघात कहलाते हैं। एक घात को रैखिक और द्विघात को द्विघाती, और बहुपद जो नहीं होते हैं, मतलब कि समझ गए होंगे, बता चुके हैं। तो 35 क्वेश्चन हम बना दिए। 35 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको दिए हैं बनाने के लिए, आपको पता होना चाहिए कौन दिए है, और उसको बना के आप लोग कमेंट करेंगे मेरे व्हाट्सएप पर, ठीक है, ओके, ठीक। तो यहाँ तक चीजें आपको समाप्त करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है, इनफ देन मोर लेस कंप्लीट। अब आपका जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ से, जो भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग के लिए 1 मिनट ओके सुहेल कुमार, ठीक है। और आपको जो भी डाउट, जो नंबर क्वेश्चन आपको नहीं आया है, तो आप लोग नोट तो किए होंगे कि हमें क्वेश्चन नहीं आया, आप लोग पूछ सकते हैं, आपको कमेंट का रिप्लाई देंगे और फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, टाइम को देखते हुए। चलिए, पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास को एंड करेंगे। 1 से 2 मिनट के अंदर हम लोग एंड करेंगे क्लास को अब, ठीक है। एक बार क्लास समाप्त होने के बाद में आप लोग अपने अपने दोस्तों के पास स्टेटस लगा लेंगे, ठीक है। कोई नहीं है सुहेल कुमार, चलिए कोई नहीं है तो चलिए चलते हैं, रखते हैं, अब क्लास को एंड करते हैं।